स्वागत है आपका। बिहार के चुनाव की बात हो रही है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर उनके निशाने पर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के बचाव में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। बस सवाल यही है कि कौन जीत, अगर जो जीता वो मुख्यमंत्री किसको बनाएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे यानी, इस पर बहुत सारे दावे आपने और बयान सुन लिए। दो तीन और बातें जो वहां पर चल रही हैं अलग टेंजेंट पर, जैसे शराबबंदी। अब बिहार में शराबबंदी एक बड़ा इमोशनल मुद्दा है, गुजरात के तरीके से ही। मुझे इस बार किसी ने कहा था कि गुजरात में शराबबंदी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है, कभी ये हट जाए तो इसका कितना नुकसान होगा। तो अब ये चर्चाओं में था कि प्राइम मोदी साहब से कभी ये सवाल हुआ होगा। अब मैं वैसी चर्चाओं की बात बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा गुजरात शराबबंदी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले से आजादी के बाद से ही, लेकिन वो फिर एक ऐसा इमोशनल मुद्दा बन जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप हटा दो, एक चुनाव हारना पड़ेगा। इतना मतलब है इस मुद्दे की ताकत इतनी बड़ी है कि गुजरात जैसे स्टेट में बीजेपी भी इसको हटाने से पहले 100 बार सोचेगी, अगर कभी ऐसी परिस्थितियां बने। कई बार आवाजें उठती रहती हैं क्योंकि सबसे पहले जो टूरिज्म होता है वो इफेक्ट होता है इससे। फिर आप लोगों को विदेशी निवेश लाना है तो आप विदेशी लोग जब आते हैं तो उन लोगों के लिए बड़ी नेचुरल चीज़ है उनके कल्चर में। तो वो देखते हैं कि ये ड्राई स्टेट है तो उनको थोड़ा पता लगता है, इसलिए सब व्यवस्थाएं करती हैं फिर सरकारें उनके लिए, अपवाद करती हैं। बहरहाल अब आते हैं बिहार के ऊपर। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू कर रखी है और उनका ऑन रिकॉर्ड कई बार ये स्टेटमेंट है। कभी कभी जहरीली शराब से मौतें भी हुई तो लोगों ने इनसेंसिटिव कहा उनके बयान को, लेकिन उन्होंने कहा कोई जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। तो मैं शराबबंदी तो हटाने वाला किसी भी सूरत में नहीं हूं। और वहां की महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार की जो छवि है, चाहे उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया हो, चाहे उन्होंने शराबबंदी की हो, सीधे उनसे जुड़े हुए मुद्दे, साइकिलें दी हो बच्चियों को, सब कुछ। तो वो नीतीश कुमार वहां एक बड़े आबादी के हिस्से के दिल में रहते हैं इन अपने फैसलों की वजह से। दो लोगों की स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। एक प्रशांत किशोर इकलौते ऐसे नेता हैं जो खुलकर कहते हैं कि शराबबंदी से कुछ फायदा नहीं होता। शराबबंदी से नकली शराब पैदा होती है, जहरीली शराब पैदा होती है, लोगों की जानें जाती हैं और आपको जो राजस्व का कमाई का नुकसान होता है वो तो होता ही है। तो जो चीज़ समाज के अंदर एक्सेप्टेबल पूरी दुनिया में अब हो चुकी है, आपको उसको पाबंदी लगा करके कोई फायदा नहीं होने वाला। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने इससे अलग एक बात कही कि हम अगर आएंगे तो ताड़ी, नीरा शब्द इस्तेमाल किया था चिराग पासवान ने। नीरा मतलब ताड़ी, ताड़ी मतलब टॉडी, ताड़ के पेड़ से निकलने वाली शराब। उन्होंने कहा इसको आप स्पिरिट्स, अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इसको शराबबंदी के दायरे से बाहर लाना पड़ेगा। क्योंकि दो बातें, एक तो ये नेचुरल ऑर्गेनिक चीज है, इससे किसी को नुकसान नहीं होता वैसा जैसा आम शराब पीने से होता है या जहरीली शराब से होता है। और दूसरा कि ये रोजगार से जुड़ा हुआ है सीधे सीधे, कम से कम 2% आबादी के साथ। बिहार की 2% आबादी। मैं पूछ रहा था कि कौन से लोग हैं जो इस काम में लगे हैं, तो मुझे बताया पासी समाज के लोग इस काम में लगे होते हैं। तो कहा कि वो उनके रोजगार से जुड़ी चीज़ है, इसको आप अलग कर दीजिए, प्रोहिबिशन से हटा करके इसको देखिए। यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि सरकार बनी हमारी तो हम ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा देंगे। तो ताड़ी और शराबबंदी इसकी बात करेंगे, आप बयान सुन लीजिए। पासी समाज लगभग जो 1.5-2% पूरा समाज है, यानी आबादी का 2% के पास अगर काम नहीं, उसके काम को खत्म कर दिया गया। ताड़ी अलग चीज होती है, नेचुरल है। और 2% लोग जो है, आप सब लोग जानते हैं कि काम धंधा छिन गया था। उस समय भी हम लोग पक्ष नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की जिद थी, इसको लाया गया। फिर लालू जी के पहल पे कोशिश की गई कि नीरा का किया जाए। हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था, उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे। मेरी खुद की पार्टी और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इस बात का समर्थन करती है। हम लोगों ने हमेशा से कहा है कि जो नीरा है, ताड़ी है, उसको कतई आप अल्कोहल के अंदर आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक पदार्थ है। इस बात की पैरवी हमारी पार्टी भी करती रही है, गठबंधन के भीतर भी हम लोगों ने इस बात को रखने का हम लोगों ने कार्य किया है। और मैं मानता हूं कि कल को जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के समर्थन की भी सरकार आती है, हम लोग भी नीरा, ताड़ी और एक बड़ा समुदाय जो इस व्यवसाय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा हुआ है, उनके बातों को, उनकी सोच को सम्मान देने की जरूरत है। प्राकृतिक पदार्थ को कतई अल्कोहल की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता।
तो अभी अचानक ताड़ी के पक्ष में बातें क्यों शुरू हो गई हैं, ताड़ी या नीरा, और क्या फिर ये शराबबंदी तक भी ये बात जाने वाली है? ये कितना बड़ा मुद्दा है सर बिहार में? नहीं, लालू जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक काम किया था, ताड़ी को जो है टैक्स से फ्री कर दिया था। क्योंकि अंग्रेजों ने जो लिस्ट बनाई हुई थी मादक पदार्थों की, उसमें ताड़ी भी था, उसमें भांग भी था, गांजा था, धतूरा था, वो सब लिस्ट होती है पुलिस के पास। हमने देखा है बचपन में कि पुलिस वाले पासी को बेचारे, अगर उसका लाइसेंस नहीं है, क्या होता था पहले सारे तार पर नंबर लिखे जाते थे। हाँ, ताड़ के पेड़ पर, ताड़ के पेड़ पर वो जो है उत्पाद विभाग उसका नंबर देता था और उसी में से वो काट के निकाल सकता था। गांव के लोग जानते नहीं थे, कई बार हम लोगों के भी ताड़ी के पेड़ होता था, 20 रुपया महीना पर, 15 रुपया महीना पर दे देते थे, उसमें छेपता था, निकालता था। ये शराबबंदी से पहले बिल्कुल ओपन था, लालू जी ने ओपन कर दिया था। अच्छा। लालू जी ने ओपन कर दिया था और वो खुद जाते थे, कई बार वो गाड़ी लेके चल रहे हैं तो किसी जो है ताड़ी का जो भट्टी उसको बोलते हैं, वहां रुक गए, कोई छान रहा है, उसको लिए कोई दिक्कत तो नहीं है, पुलिस तो परेशान नहीं करती है, कैमरा लगा रहता था। तो वो इस समय देखिए, इस समय पासी को लेके और बाकी जो पॉलिटिक्स बिहार में चल रही है, वो लालू यादव के उस समय के जो सामाजिक न्याय की बात थी, जिसमें उन्होंने चारवाहा विद्यालय खोला कि अगर कोई भैंस चराने, गाय चराने जाता है तो वहीं उसको पढ़ाया जाए। फिर उन्होंने ताड़ी बनाने वालों के लिए कि जो है वहीं उसका बाल काटो। ये वोट किसका है? पासी समाज जो बताया जा रहा है। इस समय तो नीतीश कुमार का वोट है। अच्छा, एक समय था लालू जी का, उस समय सब देखिए, बिहार में महादलित आयोग बनाया नीतीश जी ने। महादलित ने पहले 22 में से 18 जातियों को महादलित में शामिल किया, लेकिन बाद में चमार लोगों ने आंदोलन किया तो उनको भी शामिल किया। आज की स्थिति में पासवान को छोड़ के 21 जातियां महादलित में आ गई हैं। तो जाहिर है कि इस समय वो नीतीश जी ने उनके लिए बात की तो नीतीश जी के वोटर है। लेकिन अब मान लीजिए मांझी अलग हो जाते हैं, कुछ दूसरे नेता जब अलग होते हैं तो वोट बिखरता रहता है। तो उसी वोट को इस समय तोड़ने के लिए कि जो शराबबंदी जो है वो नियम तुम पर भी लागू है और तुम इनको वोट क्यों देते हो, ये पॉलिटिक्स उस समय चल रही है। और बिहार में देखिए, ताड़ी को ना बहुत छोटा पेय माना जाता था। अगर बड़ी जाति के लोग कोई जाके ताड़ी पिया ले लिया तो उसको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। कई बार कहा जाता तुम्हारा जात भ्रष्ट हो गया। इसको हम लोगों के बचपन में यह संस्कार था कि हम लोगों की जाति के कोई आदमी ताड़ी पी लिया तो उसको एकदम हेय के दृष्टि से, अरे ये कहाँ गया था, ताड़ी पी लिया है, राम राम। अच्छा, लोगों के पास कम पैसे में, 25 पैसे में वो एक कटिया मिल जाता था, 50 पैसे में लोग आराम से पीते थे। उसके पीछे एक कारण और भी था कि चूंकि पासी समाज इसको करता था और पासी समाज दलितों में आता है, तो जो सवर्ण लोग है ना, उनके हाथ का कैसे पीने वाले वही थे परंपरागत रूप से, पीने वाले सवर्ण नहीं पीते थे। लेकिन ये थोड़ी बात अटपटी लग रही है कि क्यों आप ये दो बड़े नेता चिराग पासवान, तेजस्वी यादव एक मादक पदार्थ को ओपन करने के लिए बात कर रहे हैं? क्योंकि उससे एक समाज जुड़ा हुआ है और वो वोट बैंक का है। वो तेजस्वी तो बोली गई 1.5% जो है समाज जुड़ा हुआ है और उनका रोजगार का क्या होगा। और चिराग पासवान को भी लगता है, क्योंकि दलित राजनीति वो भी कर रहे हैं बिहार की, उनको लगता है कि अगर वो उसमें पिछड़ गए और ये वोट अगर शिफ्ट कर गया तेजस्वी की तरफ। ये पासी पासवान अलग अलग हैं। चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं वो अलग है। मजदूरी करते हैं। ये मांग भी है। हाँ, ये ऐसा नहीं है। देखिए, एक आप बोलिएगा, जो शराब का है ना, छोटे लोगों को लगता है कि हमको तो शराब इस समय महंगा पड़ रहा है, हम लोग ताड़ी से अपना नशा मिटा देते थे, तो चोरी से अभी भी ताड़ी पी जाती है जैसे बिहार में शराब पी जा रही है। तो वो उस नाते भी वो एक मुद्दा। ये तो शराबबंदी, पूरी शराबबंदी पर क्यों नहीं बोलते नेता? प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं खत्म करो इसको, नहीं तो योगी जी भी लागू करें, मोदी जी भी लागू करें। नहीं, असल में शराबबंदी महिलाओं से जुड़ा ऐसा मुद्दा है कि पूरी आधी आबादी उसके पक्ष में है। तो कोई नेता शराबबंदी के खुल के खिलाफ होकर के वो जोखिम नहीं लेना चाहता कि महिलाओं की नाराजगी मोल ले। अच्छा, तो इसलिए जो है कोई नेता जो है उसके खिलाफ नहीं हुआ। और नीतीश कुमार ने इसीलिए शराबबंदी को सख्ती से लागू किया कि आधी आबादी का वोट उनको एक साथ एक मुश्त मिले। तो महिलाओं के लिए जो काम किया नीतीश कुमार ने, चाहे वो आरक्षण हो महिलाओं का, चाहे वो साइकिल देना हो, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन का अलाउंस देना हो, चाहे उनकी शिक्षा में काम करना हो या शराबबंदी हो, वो उनका एक मजबूत वोट बैंक, एक मजबूत जनाधार बिहार में तैयार हो। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, अब मैं इससे आगे आपको बताता हूँ मोहन भागवत जी की बात। वो भी आजकल बिहार प्रवास पर हैं और उन्होंने कहा कि मेरा बहुत वक्त जो है बिहार के अंदर बीता हुआ है, तो मैं बिहार के समाज को और उनकी ज़रूरतों को और उनकी परेशानियों को अच्छे से समझता हूं। और आजकल चुनाव में खूब चर्चा आरएसएस की होती है, लेकिन चुनावों से अलग अब जैसे नहीं है 6 महीना चुनाव, तो क्या काम करता है आरएसएस? बिहार जैसे प्रदेश में मोहन भागवत क्यों गए? हमें बात करेंगे, पहले उनकी बात सुनिए। मैं बिहार में 6 साल रहा हूं क्षेत्र प्रचारक बनकर, तो वैसे ही पुराना नाता है। आने के बाद मन करता है आ जाओ वहां जाओ, समय नहीं मिलता, बात अलग है। तो मैं आया, इसमें कोई विशेष बात नहीं। बहुत दिनों से बिहार के बाहर जो लोग हैं छठ में अपने घर आ जाते हैं,
वैसे मेरे लिए आज ये छठ का दिन है, बल्कि आज सप्तमी है, तो मेरे लिए छठ का दिन है। जैसे चुनावी राज्यों में पॉलिटिकल पार्टियां प्रचार करती हैं, आप संघ का और संघ प्रमुख का बिहार में होना लगभग उसी श्रेणी में माने हम, या ये काम ही अलग है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसे चुनाव प्रचार से या चुनाव के मौसम से देखना जरूरी है। कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का तो साल भर का दौरा फिक्स होता है। वो तो ऐसा तो नहीं कि बिहार में चुनाव हो तो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी बिहार का दौरा उनका फिक्स हो जाएगा। प्रतिनिधि सभा की जब बैठक होती है तो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का, जो सेकंड नंबर पर दत्तात्रेय होसबोले जी सरकारवा, उनका पूरा साल भर का शेड्यूल तय हो जाता है कि कहाँ जाएंगे। और जहाँ संघ प्रमुख जाते हैं वहाँ जनरली दत्तात्रेय होसबोले नहीं जाते, उनके कार्य का डिवाइडेशन हो जाता है काम को लेके। तो मोहन जी पूरा साल आप देखेंगे प्रवास करते रहते हैं पूरे समय, तो उसको चुनाव से देखना मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि बिहार में मोहन भागवत जी ने लंबा समय दिया, वो क्षेत्र प्रचारक वहाँ पर रहे हैं। और जब वो संघ प्रमुख बने 2009 में, उसके बाद जब वो बिहार दौरे में गए, 4 दिन का उनका बिहार दौरा था, सब लोगों से मिले। आपने बिल्कुल वैसे आपने बिल्कुल खारिज ही कर दिया। सामाजिक कार्य भी सही, तो वो सामाजिक कार्य पॉलिटिकल कार्य एक ही होता है। नहीं, अब वो वहां गए। अच्छा, संघ का कार्यकर्ता, जो बिहार का संघ का कार्यकर्ता है, आपका चीफ आया हुआ है बिहार में, रुकेगा अभी कुछ दिन, तो कोई एक्टिविटी तो कहेंगे ना, वो कुछ एक्टिविटी करवाएंगे। राजनीतिक काम तो तब होता है कि मोहन जी कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई बात नहीं, बोले ना बोले, करना तो यही है। के लिए बात करता है ना, ऐसा नहीं है सर। संघ के 100 साल हो रहा है, इस साल 100 साल में प्रवेश कर गया है। 100 साल के लिए क्या है जो विजय जी आपका कमेंट इस पर। साथ साथ एक छोटी सी खबर और है, वो बता दूं। बाबा बागेश्वर वहां पहुंचे हुए हैं, कथा कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं ये हिंदू राष्ट्र की बात करता हूं, और लोग कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान या हिंदुत्व जो है ये बिहार में नहीं चलता, लेकिन हिंदू राष्ट्र की जो ज्वाला है वो यहीं से उठेगी, इसको ध्यान रखना। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे। अगर बिहार से हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी, मतलब वैसी है कोई बिहार में ऐसी सामाजिक चेतना? नहीं, ये सवाल भी वैसा ये कह सकते कि बागेश्वर बाबा तो कोई प्रचार के लिए थोड़ी आए हैं। वो तो हिंदू कथा करने आए हैं, कथावाचक है। आप कैसे देख रहे हैं? ये बात ठीक है। मैं तो देख रहा हूँ, सरसंघ चालक भी देख रहा हूँ। सरसंघ चालक जो हैं, संघ प्रमुख जो हैं, उनका कार्यक्रम तय होता है, लेकिन कार्यक्रम कैसे तय होता है ये भी तो तय करना होता है। बिल्कुल, ये भी तो पता होता है कि चुनाव कब है। अभी क्या कहा मोहन भागवत जी ने कि मैं बहुत दिनों बाद यहाँ आया हूँ, तो क्यों आए बहुत दिनों बाद? तो सरसंघ चालक का कार्यक्रम तय होता है, लेकिन वो एक रणनीतिक तरीके से, और रणनीति का मतलब चुनाव ही नहीं होता ना। और सरसंघ चालक जा रहे हैं तो वो कांग्रेस का प्रचार करने के, उनकी उपस्थिति कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ाना तो नहीं होगा, ये लालू यादव है ना, लालू यादव का भी वोट बैंक बढ़ाना नहीं होगा। लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, और उनके कार्यक्रम भी इसी तरह से तय होते हैं कि कहाँ जरूरत है। हालांकि मैं तो याद कर रहा था कि मोहन भागवत जी का तो बहुत असर है बिहार की राजनीति में। 2015 का चुनाव अचानक याद आता है मुझे। कहने वाला था मैं, तो चुनाव भी पलट गया था। चुनाव भी पलट गया था, इसलिए वो है। अब किस तरह से हो रहा है, जो बात बाबा बागेश्वर ने कही, हिंदुत्व वाला एलिमेंट बिहार के चुनाव में है कहीं कि नहीं? नहीं, हिंदुत्व वाला एलिमेंट नहीं है, लेकिन उसे इंट्रोड्यूस करने या उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश है। अभी आप देखिए, अभी ये हफ्ता देखिए पूरा का पूरा बिहार का, बाबा बागेश्वर वहां पर है, 5 दिन कथा कर रहे हैं गोपालगंज में, 6 दिन संघ प्रमुख हैं, और 3-4 दिन श्री रविशंकर है। अच्छा, हाँ, वो भी है। और ये तीनों लोग बिना राजनीति के वहां पर काम कर रहे हैं। एक बाबा आपने श्री जी को भी इसी में जोड़ दिया। वो तो कल मिले, उन्होंने कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दिया उन्होंने कि भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर मतलब यही कहा उन्होंने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नौजवान। सर ब्रेक ले लें सर, बहुत शॉर्ट में सर, बहुत शॉर्ट में। देखिए, बाबा बागेश्वर अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने कहा था मेरे छोटे भाई हैं। अब प्रधानमंत्री जी संविधान की शपथ लेके बात करते हैं और कहते हैं संविधान ही इस देश की सबसे बड़ी किताब है, और ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो क्या बड़े भाई के खिलाफ जा रहे हैं ये? तो बड़े भाई को पता है ना छोटा क्या बोलता है।